बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात्रि को देखकर वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गढ़ा रह जाता है। सीता जी अपनी घबराहट जानकर सकुचाए, फिर मन में धीरज धर विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणारविंदों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तब पुलकित होकर पृथ्वी को चरणों से दबाकर यह बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो, यह डोलने न पाए। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सब सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब स्त्री पुरुषों को संदेह और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल, यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पार जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बेचैन जाना। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे ने यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया हो, तो मर जाने पर अमृत का मतलब भी क्या करेगा। सब खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीत समझ प्रभु रामचंद्र जी पुलकायमान हुए।